तो गाइस मेरा जो एडवेंचर था वो कुछ ज़्यादा ही एडवेंचरस बन गया था। मैं जब अगली सुबह उठा तो मुझे दिखा कि मैं एक पूरा आइलैंड में अकेला स्ट्रैंड हो चुका था। मतलब इस आइलैंड में और कोई नहीं था। तो मेरी नज़र सबसे पहले एक ट्री पे पड़ी जो कि इस आइलैंड पे सिर्फ अकेला ट्री था। तो मैंने फटाफट उस ट्री को तोड़ना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे इस आइलैंड से बाहर निकलना है तो मुझे इस ट्री का कैसे भी करके यूज़ करके इसके टूल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैंने फटाफट से स्टिक्स बनाई, एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई और अपने टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। मैंने एक पिकैक्स बनाई, एक एक्स बनाई, एक हो बनाई और एक शवल बनाई। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर इस आइलैंड पे सिर्फ एक ही ट्री था तो मुझे कुछ सैपलिंग्स चाहिए होंगे ताकि मैं आगे भी यहाँ पर ट्रीज उगाता रहूँ। तो मेरे को और सैपलिंग्स मिले और लिटरली मैंने यहाँ पर 2 ट्रीज उगा चुका था, बट मुझे और ट्रीज की ज़रूरत थी। तो मैं आगे गया और फिर मैंने सोचा क्या पता मेरी किस्मत इतनी भी खराब ना हो और मेरे शिप में कुछ ऐसा बच गया हो जिससे मैं अपने दोस्तों को बुला सकूं ताकि वो मुझे यहाँ से बचा सके। तो मैं सीधे गया और सही में मेरी नज़र पड़ी सीधा उस चेस्ट पे, पर उस चेस्ट में सिर्फ एक TNT और कुछ खाने पीने का सामान और थोड़े पेपर थे और पूरी की पूरी शिप तहस नहस हो चुकी थी। तो मुझे पता था कि अब मैं यहाँ पर अच्छे से फंस चुका हूँ और मेरे पास यहाँ से निकलने का दूसरा कोई चारा नहीं है। पर मुझे दूर पे एक आइलैंड दिख रहा था जहाँ मुझे लगा कि क्या पता किस्मत से कोई मिल जाए। तो मैंने सोचा कि हाँ, अब मेरा अगला टारगेट है उस आइलैंड में कैसे भी जाना है। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि कुछ सीड्स इकट्ठा करता हूँ और उनकी मैं फूड बनाना स्टार्ट करूंगा ताकि मेरे को यहाँ पर एटलीस्ट हंगर से तो ना मरूं। तो गाइस मैंने फार्म बनाने के लिए आइलैंड का पीछे वाला हिस्सा यूज करना ज्यादा सही समझा क्योंकि वो ज्यादा प्लेन था। और जैसे ही मैं फार्म बनाने जा रहा था मेरी नजर पड़ी एक क्रेजी आइलैंड पे जिसमें बहुत सारे ट्रीज थे। तो मैं एकदम खुश हो चुका था कि क्या पता यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। तो मैंने अपना फार्म का काम जल्दी से स्टार्ट किया और वेट करना स्टार्ट किया कि कब ये ट्रीज उगेंगे ताकि मैं उनको काट के फटाफट से एक बोट बना के उस आइलैंड तक पहुंच सकूं। तो गाइस फाइनली हम लोगों के ट्रीज जो थे वो उग चुके थे। तो मैंने जल्दी से गया और इन ट्रीज को काटना स्टार्ट किया। जब मेरे पास इनफ प्लैंक्स हो चुके थे तो मैंने फटाफट से अपने लिए एक बोट बनाई और मुझे पता था मैं कहाँ निकलने वाला हूँ। मैंने फटाफट से बोट रखी और सीधे निकल पड़ा उस आइलैंड की तरफ को। लास्ट टाइम एक अपने आइलैंड की तरफ को देखा क्योंकि मुझे पता था कि कुछ लोग मेरी मदद कर सकते हैं यहाँ से आइलैंड से निकलने में, पर मैं गलत था। ये आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड था जहाँ पर बस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगे हुए थे। तो ये एक तरह से बीच ओशन में मिराज का काम कर रहा था। और ऐसे ही जब मेरी नज़र पड़ी तो ऐसे बहुत छोटे छोटे और आइलैंड्स भी थे यहाँ पर जो कि मिराज का काम कर रहे थे। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो मैंने अपने आइलैंड में जाना ही ठीक समझा। तो मैंने फटाफट से इस आइलैंड से थोड़ा बहुत शुगर केन लिया और मैं निकलने लगा। तभी मेरी नज़र पड़ी कोकी कछुए पे और मैंने सोचा यार कोई इंसान तो मिलना नहीं है तो क्यों ना कोकी कछुए को ही अपने साथ निकल के ले चलूँ। तो मैं अपने आइलैंड की तरफ को चलने लगा वापस। तो अपने आइलैंड पे पहुंचते ही मैंने दूसरे आइलैंड की तरफ को वोयाज स्टार्ट कर दी। मैं जितना खुश था इस आइलैंड को लेके उतना ही दुखी हो चुका था क्योंकि ये आइलैंड भी सिर्फ रेत का एक टीला था जो कि ओशन के बीच में था। जैसे ही मैं इस आइलैंड से निकलने लगा मेरी नज़र पड़ी एक रूइंड पोर्टल पर और मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि हो सकता है इसके चेस्ट में मुझे कुछ काम का सामान मिल जाए, जो कि मुझे मिला। पर यह ओशन बहुत खतरनाक था। मुझे पहली बार ड्राउनिंग का एहसास हुआ। मैं तड़पते हुए ऊपर पहुंचा और मैंने जल्दी से अपना आर्मर पहना और यहाँ से निकल गया। जैसे जैसे सूरज डूब रहा था मुझे पता था कि अब आने वाली है इस आइलैंड की मेरी पहली रात। तो मैंने तैयारियां शुरू कर दी। मैंने फटाफट से अपनी शवल निकाली और एक 2x2 का होल डिग करना स्टार्ट कर दिया जिसमें मैं एटलीस्ट सेफ रह सकता था। मैं काफ़ी देर रुका पर कोई आया नहीं। तो मुझे लगा कि ये आइलैंड शायद से सेफ है और मैंने अपना काम धंधा शुरू कर दिया क्योंकि मुझे इस आइलैंड पे ज़िंदा भी रहना था जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो मैं गया और मैंने ट्रीज काटना स्टार्ट किया। पर मैं एक और बार गलत था। आधी रात में मुझ पर एक बहुत लंबे जीव ने हमला कर दिया जो गायब हो के मेरे पीछे से आगे आ रहा था। मैं कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर सभी लोगों से भागा और अपने होल में चले गया और आखिरी वक्त पर मैंने बंद किया ताकि वो मुझ पर हमला न कर सके। पर जब मैं थोड़ी देर शांत हुआ तो मुझे पता चला कि वो सब बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो मैंने अपनी पूरी रात यहीं पर काटना ज़्यादा सही समझा। मैं पूरी रात नहीं सो पाया था और अगली सुबह जब उनकी आवाज़ें आना बंद हुई तो मैं अपने होल से बाहर आया और देखा कि कहीं कोई मुझे मारने के लिए रुका तो नहीं है। फिर मेरी नज़र गई मेरी फसल पर जो कि बिल्कुल नहीं उगी थी और मेरे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था और मुझे भूख लग रही थी। तो मैं पानी में उतर गया। इवन दो मैं पहले डूबते डूबते बचा था पर मुझे खाने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो मेरी नज़र गई कुछ मछलियों पर और मैंने उन मछलियों का पीछा करा और कैसे न कैसे उन्हें मारा और उन मछलियों को लेकर बाहर निकला। अब आखिरकार मेरे पास खाने के लिए कुछ तो था और मेरा डूबने का जो डर था वो भी निकल चुका था। मछलियां पकड़ने के बाद मैंने इस आइलैंड में पहली बार माइनिंग स्टार्ट करी। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कॉबलस्टोन जमा करके मैंने अपने लिए बनाए थोड़े स्टोन के टूल्स और बनाई मछली पकाने के लिए एक मस्त फर्नेस। जैसे ही मेरे हाथ में स्टोन के टूल्स आ चुके थे तो मुझे पता था
अब टाइम है थोड़ा आयरन और कोल जमा करने का। और आयरन और कोल जमा करते करते मुझे मिले मेरे पहले डायमंड्स। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर फर्नेस बनाए, अपना जितना भी आयरन था वो सारा का सारा स्मेल्ट करके अपने लिए एक आयरन की पिकैक्स और एक एक्स बनाना सही समझा। जैसी मेरी एक्स और पिकैक्स बन चुके थे, मैंने अपना डायमंड फटाफट से यहाँ से निकाले और अपने लिए एक डायमंड की पिकैक्स और एक एक्स बना ली। तो मेरा ये इस आइलैंड में तीसरा दिन था और सच बताऊं तो मुझे समझ आ चुका था कि मुझे इस आइलैंड से बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, और अगर मुझे मदद चाहिए थी तो वो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। मैंने अपने लिए एक चेस्ट बनाया और अपना सारा का सारा सामान उस चेस्ट में डालने के बाद अपने घर का काम शुरू कर दिया। बस कुछ कांच और मेरा घर तैयार था। सच बताऊं तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब वो लंबे दानव मुझ पर हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे पास अपना खुद का घर था। और इसी तरह चौथा दिन शुरू हो चुका था और मैंने अपने मन में ठान लिया था कि अगर मुझे इस आइलैंड से बाहर निकलना है तो मुझे नर्क में जाने का पोर्टल बनाना ही पड़ेगा। तो मैं निकल पड़ा अपनी माइंड में ढूंढने के लिए थोड़ा सा ऑब्सीडियन। और सच बताऊं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लकी हो गया। मैं थोड़ा सा ऑब्सीडियन ढूंढने निकला था, पर मुझे मिल गई पूरी की पूरी लावा रवीन। और मैंने उस लावा रवीन में पानी डालकर जल्दी से उस ऑब्सीडियन बनाया और सारा का सारा ऑब्सीडियन एक एक करके ऊपर ले जाना शुरू कर दिया। मेरे पास काफ़ी ऑब्सीडियन हो चुका था, पर अब मुझे ज़रूरत थी थोड़े स्टोन की। तो मैंने अपना सारा का सारा कॉबल स्टोन डाला फर्नेस में और उसी समय मेरे घर आया एक अदृश्य मेहमान। मैं सच बताऊं तो मैं काफ़ी डर चुका था, पर उसके लामा मुझे काफ़ी पसंद आए और मैंने उससे उसके लामा लेने की भी कोशिश करी, पर वो नहीं माना और मुझे उसे मारना ही पड़ा। और जैसे ही मैं उनको मारने लगा तो लामा ने मुझ पर हमला किया, पर मैंने कैसे न कैसे उसे मारा, उनसे लीड ली और सारे के सारे जितने भी जानवर थे आइलैंड में उन सबको ला के मैंने एक फेंस में बंद कर दिया। छठे दिन की शुरुआत हुई मेरी और लामा की दोस्ती से। आखिरकार हम लोग दोस्त बन चुके थे और ये मुझ पर थूक भी नहीं रहे थे। पर छठे दिन मैंने सोच लिया था कि मैं कैसे भी अपने लिए एक बेड बनाऊंगा। मुझे इस आइलैंड पे 6 दिन हो चुके थे और मैं एक बार भी नहीं सोया था। मुझे पता था कि इस आइलैंड पे बकरियां तो आएंगे नहीं, तो मुझे कुछ स्पाइडर्स ढूंढने पड़ेंगे अपने केव में। और तुम लोग यकीन नहीं मानोगे कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं तो बस थोड़ी स्पाइडर ढूंढने गया था, पर मुझे मिला एक स्पॉनर, और वो कोई और स्पॉनर नहीं, एक स्पाइडर स्पॉनर मेरे को वहां पर मिला था। और लक की बात अगर हो ही रही है तो उसी स्पाइडर स्पॉनर के बगल में मिली मेरे को कुछ डायमंड्स। यस, मुझे डायमंड्स मिल चुके थे वहां पर। तो मेरा इससे ज्यादा लकी डे तो कोई था ही नहीं। तो मैंने अपनी एक्स निकाली, शील्ड निकाली, सारी लाइट्स हटाकर स्पाइडर स्पॉन करना स्टार्ट किया और जितनी ज्यादा स्ट्रिंग्स हो सकती थी वो जमा करनी स्टार्ट करी। अगले दिन मैंने सारी स्ट्रिंग्स का वूल बनाया और आखिरकार मेरे हाथ में आ चुका था एक बेड। मैं अपनी खुशी का तुम्हें ठिकाना नहीं बता सकता दोस्तों। आखिरकार वो दिन आ चुके थे कि हम अपनी रातें छुप कर नहीं सोकर बिता सकते हैं। बचा हुआ 7वां दिन मैंने अपने फार्म को बड़ा और अपने माइन के एंट्रेंस को अच्छा बनाने में निकाल दिया। और आखिरकार रात हो चुकी थी दोस्तों। मेरे माइंड की एंट्रेंस एकदम कूल लग रही थी और तभी आ चुके थे वो बीस्ट। जी हाँ दोस्तों, पर मैं इनसे डरता नहीं, क्योंकि आखिरकार मैं सोने वाला था अपनी पहली रात। तो अगली सुबह एक प्यारी सी नींद से उठ के मैंने सबसे पहले चेक किया अपना सारा का सारा स्टोन। तो आखिरकार गाइज हम लोग तैयार थे अपना नर्क का पोर्टल बनाने के लिए। सारा काम एकदम मस्त चल रहा था, पर अचानक से आ गया एक थंडरस्टॉर्म और मुझे जाना पड़ा सोने। अगली सुबह उठकर मैंने वापस से अपने नर्क के पोर्टल पे काम करना शुरू कर दिया। तो गाइस 10वां दिन लेके आया था अपने साथ एक खुशखबरी। आखिरकार हमारा पोर्टल हो चुका था तैयार और सच बताऊं तो मुझे अपने काम पे काफी गर्व हो रहा था, क्योंकि ये पोर्टल काफी खूबसूरत लग रहा था। अब हमें चाहिए था सिर्फ एक फ्लिंट एंड स्टील इस पोर्टल को चालू करने के लिए। तो मैं लेके आया एक ग्रेवल, मारा उसे अपनी फॉर्च्यून 2 की हो से और फाइनली हमारे हाथ में आ चुका था फ्लिंट। हमने बस बनाया उसका फ्लिंट एंड स्टील एंड गेस व्हाट गाइस, वी वर रेडी टू गो इनटू नेदर। मतलब अब हम लोग नर्क में जा सकते थे सीधा, और ये इतना खूबसूरत पोर्टल लग रहा था। और मैं बिना किसी देरी के चल पड़ा नर्क की तरफ एक नए एडवेंचर की खोज में। सच बताऊं, जब पहली बार मैं नर्क गया तो मैं काफ़ी डरा हुआ तो था, पर मैं काफ़ी खुश भी था,
क्योंकि पिछले 10 दिनों में मैंने अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ओशियन देखा था और आखिरकार मुझे कुछ नया देखने को मिल रहा था। इवन दो मैंने काफ़ी भूत भी देखे, पर लास्ट कुछ दिनों में जो चीज़ें मैंने देख ली थी उसके बाद मुझे उतना डर नहीं लगा। तो जो काम मैं वहाँ करने आया था मैंने वो करना स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया गोल्ड माइनिंग, पर जैसे ही मैं क्वार्ट्ज की माइनिंग कर रहा था मेरे पीछे से हमला कर दिया उसी भूत ने। मैंने काफ़ी जवाबी हमला करा, पर एकदम से मेरे पीछे से एक और भूत ने हमला किया और मुझे समझ में आ चुका था कि मैं इतना ताकतवर अभी नहीं हूँ और मुझे अपने घर वापस भागना पड़ा। नर्क से जैसे तैसे अपनी जान बचाने के बाद मैं आ चुका था यहाँ पर और मेरा दिमाग हो चुका था काफ़ी ख़राब। तो मैंने अपना बाकी का टाइम लगाया फार्मिंग में, बिल्कुल सही। पर मैं अब रुकने वालों में से नहीं था। मैंने ठान लिया था नर्क में जाऊँगा तो पूरी तैयारी के साथ। मैंने अपने लिए बनाई 3 आयरन की पिकैक्स और बाकी का सारा अपना सामान छोड़ने के बाद मैंने ठान लिया था कि अब मैं बनाऊँगा अपने लिए फुल डायमंड का आर्मर। तो ये सब बातें करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी माइनिंग की ओर। बिल्कुल सही, मैं इस माइन से तब तक बाहर नहीं आता जब तक मैं अपने लिए पूरा डायमंड सेट नहीं बना लेता। स्टार्टिंग के कुछ दिन तो काफ़ी अच्छे गए और मुझे काफ़ी डायमंड मिले, पर बीच में काफ़ी रुकावट के बाद आखिरकार मैंने डे 32 में अपना पूरा का पूरा आर्मर सेट तैयार कर लिया था और मैं पूरी तरीके से तैयार था वापस नेदर में जाने के लिए। तो ये सब होने के बाद मैं अपना थोड़ा बहुत जो बचा हुआ गोल्ड था ट्रेडिंग के लिए लिया और चल पड़ा एक नए एडवेंचर में पूरी तैयारी के साथ। तो नर्क में एंट्री लेते ही मेरा स्वागत करा उन्हीं 2 भूतों ने जिन्होंने मुझे शुरुआत में भगाया था, पर अब की बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। तो मैंने एक भूत को तो उसी के फायर चार्ज से वापस मारा और उन्हें समझा दिया कि नर्क का बॉस कौन है। बाकी दूसरे भूत से मेरी काफ़ी लंबी लड़ाई चली और आखिरकार मैंने एक फैटल ब्लो देकर उसे भी मार दिया और अब मुझे पता था कि मैं तैयार हूँ नर्क में रहने के लिए। तो मैंने एक पिगलिन ढूंढा, उससे ट्रेड करना स्टार्ट करा और जैसे ही उसने मेरा गोल्ड पकड़ा वैसे ही मैंने उसके चारों तरफ से होल्ड करके उसको वहाँ बंद कर दिया। उसे वहाँ बंद करने के बाद मैं निकल पड़ा थोड़ा बहुत और गोल्ड लेने के लिए, क्योंकि मुझे करनी थी बहुत सारी ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे चाहिए थे एंडर पर्ल्स। एंड फाइनली गाइस, काफ़ी देर ट्रेडिंग करने के बाद आखिरकार मेरे पास काफ़ी सारे एंडर पर्ल्स जमा हो चुके थे और इन एंडर पर्ल्स के साथ मैं निकल पड़ा वापस अपने वर्ल्ड की तरफ। पर नर्क से वापस आते ही मेरा स्वागत करा वापस उसी लंबे आदमी ने। मानो जैसे वो मेरे कान में कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और मैंने उसे आखिरकार कैसे न कैसे करके मारा और वैसे ही उसके पीछे जो उसका दोस्त आ रहा था उसे भी मैंने पूरा का पूरा मारा और आखिरकार चैन की सांस ली। तो अगले दिन उठ के सबसे पहले मैं वापस से अपने खेत पे काम करने गया और एकदम शांति से सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, पर उसी समय उसी लंबे आदमी ने दोबारा से मुझे दस्तक दी और मानो इस बार मुझे समझ में आ रहा हो कि वो क्या चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। वो मेरी मदद मांग रहा था, पर मैं इतना डर चुका था कि मैंने उसे गलती से मार दिया। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वो मेरी मदद मांगना चाह रहा था। तो फिर मैंने अपना काम चालू किया। इस बार मैं बना रहा था अपने लिए एक एन्चांटिंग टेबल एरिया। एक बार एन्चांटमेंट एरिया बन चुका था तो मैंने सबसे पहले एन्चांट करी अपनी एक्स, और एक्स में मुझे काफी अच्छे एन्चांटमेंट्स मिले। तो मैंने चेक किया पैंट को, पैंट पे मुझे मिला था प्रोटेक्शन 4। तो मैं निकल पड़ा नेदर की तरफ थोड़ा बहुत और क्वार्ट्ज माइन करने के लिए, क्योंकि क्वार्ट्ज काफी अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो काफी देर क्वार्ट्ज माइन करने के बाद मेरे को एक आइडिया आया कि मेरी गोल्ड पैंट्स में पड़ा हुआ है कर्स ऑफ बाइंडिंग, और अगर कर्स ऑफ बाइंडिंग हटाना है तो मुझे कम से कम इसको तोड़ना पड़ेगा या फिर मरना पड़ेगा। मरना मैं अफोर्ड कर नहीं सकता था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं पिगलिन से लड़ाई लूं और इसे जबरदस्ती तोड़ूं। और काफी घंटों मेहनत करने के बाद और काफी पिगलिन से लड़ाई करने के बाद आखिरकार एक लास्ट क्रॉसबो शॉट से मेरी पैंट्स टूट चुकी थी और मैं आज़ाद हो चुका था इन गोल्डन पैंट से। बाकी पिगलिन्स को ख़त्म करने के बाद मैं निकल पड़ा अपने एक्सपीरियंस गैदर करने के काम पर। तो डे था 39 और आखिरकार अपने सारे आर्मर को एन्चांट करने के बाद टाइम था अपने रॉन्ग को राइट करने का। तो इतने टाइम से जो लंबा आदमी मुझसे मदद मांग रहा था, मैंने दिमाग बना लिया था कि मैं एंड में जाकर उसकी मदद करूंगा। पर एंड में जाने के लिए हमें चाहिए थी ब्लेज रॉड, जो कि मिलती सिर्फ और सिर्फ फोर्ट्रेस में। तो काफ़ी टाइम तक नेदर में जूझने के बाद मुझे मिला नेदर फोर्ट्रेस, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई थी। मुझे ढूंढनी थी ब्लेज और उन्हें मार कर लेनी थी ब्लेज रॉड्स। मेरे ताकतवर आर्मर की वजह से मुझे वो ब्लेजेस छू भी नहीं पा रही थी, पर मैं उन्हें काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था।
काफी देर तक लड़ने के बाद आखिरकार मुझे मेरी पहली ब्लेज रॉड मिली। और इसी तरह काफी देर तक जब मैं लड़ा तो मेरे पास जमा हो चुका था 18 ब्लेज पाउडर, जिससे मैं बना सकता था 18 आईज ऑफ एंडर। तो मैंने सीधे नेदर से घर आकर अपने चेस्ट खोले, चेस्ट में से सारी की सारी एंडर पर्ल्स निकाली और बनाना शुरू कर दिया आई ऑफ एंडर। तो दोस्तों डे 42 एट लास्ट आ चुका था। मुझे एक ऐसी जर्नी पे जाना था जहां से शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। तो लास्ट टाइम मैंने अपने आइलैंड को देखा और मैंने लगाए 2 साइन बोर्ड्स फॉर एनीवन। अगर कोई भी इस आइलैंड पे आता तो उसे एटलीस्ट पता होता कि मैंने इस आइलैंड में 50 दिन निकाल दिए थे। बिल्कुल सही, एक स्ट्रैंडेड आइलैंड में 50 दिन। लास्ट टाइम अपने घर को देखकर अपनी बोट लगाकर मैं निकल गया एक ब्रांड न्यू एडवेंचर पर एंड सिटी के। मुझे मेरी इस जर्नी में बहुत अजीब अजीब चीजें देखने को मिली, जैसे एक मछली जो तुम्हें स्लो कर देती है और कुछ ऐसी मछलियां जो तुम्हें बहुत बुरा डैमेज दे सकती है। और मैं लिटरली उनके बीच में फंस चुका था, पर मैं कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हुआ। मुझे रास्ते में काफी सारे आइलैंड्स भी दिखे जो कि हो सकता था कि मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे, पर अब मैं एक बहुत बड़े जर्नी पर था। बिल्कुल सही, मैं उससे काफी सारे लोगों की मदद कर सकता था और आखिरकार अगर किसी को मेरी मदद चाहिए थी तो मैं पहले उनकी मदद करना चाहता था। ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट था मेरे लिए। और फाइनली मेरा एक एंडर पर्ल टूटने के साथ साथ वो एंडर पर्ल ले गया मुझे एक आइलैंड की तरफ को। बिल्कुल सही, मैं पहली बार एक आइलैंड पे था जहां पर मैंने पहली बार विलेज देखी थी और इन विलेजर्स की मैंने हेल्प करी एक डिस्ट्रक्टिव क्रीचर को मारने में। और फाइनली जब मैंने उसे मारा तो इन विलेजर्स ने मेरे को अपना एक घर दिया और मुझे उस रात वहां पर रहने का मौका भी दिया। और लास्ट में मैंने उस विलेज से थोड़ा बहुत फूड लेकर वहां से निकलना ही सही समझा। और उसके बाद काफी बायोम्स और काफी दिनों के बाद फाइनली मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर मुझे रास्ता मिलता स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। और उसके बाद मेरा आखिरी आई ऑफ एंडर टूटने के बाद मुझे मिल चुका था स्ट्रॉन्ग होल्ड का पता। मैंने सीधे नीचे खोदना शुरू करा और मैं एक केव में गिरा जहां पर मैंने पूरी केव छानी पर मुझे कुछ नहीं दिखा। और जैसे ही मैं हार कर वापस जा रहा था मुझे लगा कुछ नहीं मिलेगा, तभी मेरे सामने आई लाइब्रेरी। बिल्कुल सही गाइस, मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ लिया था। आखिरकार वो जगह ढूंढ ली थी मैंने जहां के लिए मैं कम से कम पिछले 10 से 15 दिन सिर्फ और सिर्फ घूम रहा था यहां से वहां। मैंने इस लाइब्रेरी के काफी सारे कॉबवेब्स को तोड़ के उसमें से स्ट्रिंग्स निकाली। सिंस मैं विलेज से और ना ही अपने घर से कोई भी बेड लेके आया था तो मैंने स्ट्रिंग्स की हेल्प लेकर अपने लिए बनाए ढेर सारे बेड्स। एंड फाइनली मुझे वो मिल चुका था, जी हाँ, जिसको मैं पिछले 50 दिनों के बाद ढूंढ पाया था। आखिरकार मैं उन लंबे लोगों की हेल्प कर सकता था। मुझे मिल चुका था द एंड पोर्टल। अपने सारी की सारी आई ऑफ एंडर डालने के बाद जो कि थी 12 और मेरे पास लास्ट एक बची हुई थी, मैं तैयार था इस पोर्टल में जाने के लिए। तो बस एक कदम और मैं पहुंच गया वहां जहां के लिए मैं इतनी ग्राइंड और इतनी मेहनत कर रहा था। फाइनली मैं उन लंबे लोगों की मदद कर सकता था। तो मैं अपने केज से जल्दी से बाहर निकला और मैंने देखा कि एंड पे कब्जा किसी और का नहीं पर एक ड्रैगन का हो रखा है। मैं फटाफट अपने काम पे लग गया। मैंने सारे के सारे एंड क्रिस्टल्स तोड़ दिए जो कि उसको हीलिंग पावर्स देते हैं और फाइनली उसके सर में मारना स्टार्ट करा। मेरी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एकदम सही जा रही थी पर मैंने कर दी एक गलती। मैंने वहां पर बहुत क्लोज होके बैट फोड़ा। मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था। एक हार्ट पे कैसे ना कैसे बच के मैं साइड गया और ये लड़ाई चलती रही। मैं उसके सर पे मारता रहा, बैक एंड फोर्थ, वो मुझे मारता रहा और ये बहुत लंबी लड़ाई चली। फाइनली वो ड्रैगन सिर्फ 1 HP पे था, लेकिन उसने इन लंबे लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था और वो मुझे खुद मारने आ रहे थे। तो मैंने सबको मारा, जल्दी से अपना पानी वापस लिया और एक लास्ट फेटल ब्लो देने के लिए ड्रैगन के पास गया, पर उसने भी अपना एक लास्ट पैतरा आजमाया और उसने मुझे आसमान में छोड़ दिया। पर मैं कैसे ना कैसे करके बच गया और फाइनली एंड फ्री हो चुका था ड्रैगन के हाथों से। मैं बता नहीं सकता था कि मैं कितना खुश हो चुका था। आखिरकार ये सारे लंबे लोग इस ड्रैगन के चंगुल से आजाद हो चुके थे और मैं वापस अपने आइलैंड जा सकता था। हाँ, मुझे सच बताऊं तो अपने आइलैंड की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तो आखिर में मैंने उस ड्रैगन का अंडा लिया और निकल पड़ा अपने आइलैंड की ओर। तो ये थी मेरी कहानी कि कैसे मैं एक स्ट्रैंडेड आइलैंड में रहकर भी करोड़ों लाखों लंबे लोगों की मदद कर पाया।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और अगर मजा आया तो लाइक मारो गाइस। इस बारी का लाइक और लगा रहे हैं हम लोग 1 लाख लाइक्स का। तो अगर आपने अभी तक का लाइक वाला बटन दबाया, दबा देना। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब योर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। 8 लाख हो चुके हैं गाइस, थैंक यू सो मच। लेट्स हिट 9 लाख नेक्स्ट। मतलब बहुत दूर है पर फिर भी लेट्स ट्राई टू हिट 9 लाख नेक्स्ट। और बाकी यार भाई झूठ नहीं बोलूंगा, इस वीडियो को बनाने में मेरी ऐसी की तैसी हो गई है, क्योंकि ये हार्डकोर वर्ल्ड था। मैं एटलीस्ट 2 बार तो भाई इस वर्ल्ड में मरा, और एंड पे जाके मरा। तो मेरे पूरा जितनी मेरी प्रोग्रेस थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती थी, और मेरे को फिर से काम करना था। मैंने कम से कम नहीं भी तो 22 से 23 घंटे में ये वीडियो बनाई हुई है, खाली रिकॉर्डिंग पार्ट। एडिटिंग तो छोड़ ही दो भाई, एडिटिंग में इतना ज्यादा वर्क लगा है। बट यार आई होप दिस वीडियो वॉज वर्थ इट, और तुम लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो प्लीज शेयर करना जितना ज्यादा हो सकता है। तो यार थोड़ा मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा ऐसी वीडियोस आगे जाके बनाने का। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।